आज हम बना रहे हैं ये मूंग दाल भुनी हुई, बहुत ही मज़ेदार सी ढाबा स्टाइल, जैसे कि आप होटल वगैरह पर खाते हैं। बिल्कुल देखें, रोगन वाली दाल, दाल फ्राई भी कहते हैं इसको। वैसे ही ढाबे स्टाइल की तरह ही हमने सलाद बनाया। देखें, इसके साथ अदरक, हरी मिर्चें, चपाती के साथ खाएं इसको, नान के साथ खाएं, पराठे के साथ खाएं, बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं ये भुनी हुई मूंग की दाल। इसके लिए क्या क्या लिया है ये बता देती हूँ मैं आपको। ये 1 पाव दाल है, इसको हमने भिगा लिया। देखें, मूंग की दाल को। इसके लिए ये प्याज लिए, इस तरीके से काट लिए। 2 बड़ी प्याज़ें थी ये, ठीक है। ये 3 अदर टमाटर थे, अदरक, 3-4 हरी मिर्चें लिए इसके लिए, इसे भी इस तरीके से काट लिया। इसके लिए खड़ा गरम मसाला लिया है ये। 1 टेबल स्पून हमने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। नमक हस्बे ज़रूरत ऐड करेंगे हम। ये अदरक लिया हमने। 1 चम्मच, 1 टेबल स्पून पिसी मिर्च है। 1 टेबल स्पून हल्दी है। और ये ऑयल लिया है हमने 1 कटोरी। और ये हरा धनिया शामिल करेंगे जब भी दाल भून जाएगी। जब ये इंग्रेडिएंट्स आप देख लें सारे, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं हम अपनी भुनी हुई मूंग दाल। ये देखिए, ऑयल शामिल कर रहे हैं मूंग दाल में। इसके बाद देखें, ये गरम मसाला ऐड किया हमने ऑयल के अंदर। अब प्याज शामिल करेंगे इसमें। देखिए, प्याज ऐड कर रहे हैं हम इसमें। देखिए, प्याज को जो ना लाइट सा करना है हमने, बिल्कुल ब्राउन नहीं करना है इसको। बस ये थोड़ी सौते हो जाए, फिर इसके अंदर हम क्या डालेंगे आपको बताते हैं। मसाले किस तरीके से डालेंगे इसमें। आप मूंग दाल बनाएं या माश बनाएं या चना बनाएं, इसके लिए ऑयल का बड़ा मिकदार होती है कि इसमें सही रखना होता है। भुनी हुई कोई भी दाल बनाएंगे तो देखें, ये बिल्कुल ब्राउन ही करिए। प्याज किस तरीके से हुई है। अब इसमें टमाटर ऐड करेंगे और बाकी हमारे मसाले जो भी हैं। ये देखें, पिसी मिर्च 1 चम्मच बताई थी आपको, ये ऐड कर रहे हैं। हल्दी पाउडर ऐड कर रहे हैं 1 चम्मच। नमक देखें हस्बे ज़रूरत। और ये 1 टेबल स्पून जो अदरक लहसुन था हमारा, ये शामिल कर रहे हैं। इस मसाले को हम भून लेंगे अच्छे तरीके से, ताकि ये टमाटर प्याज जो भी हमारे हैं ये सब एकदम मसाला इसका जो है ग्रेवी आराम से बन जाए। इसको भून के दिखाते हैं आपको, ठीक है। ये देखिए, इस तरीके से मसाला भून लिया है इसका, प्याज टमाटरों का। ये जो ऑयल है ये हम निकाल लेंगे इसमें से, फिर हम दाल ऐड करेंगे। दाल ऐड करके दिखाती हूँ आपको। ये देखेंगे, दाल डाल रहे हैं। पानी भी देख लीजिएगा कितनी डालेंगे, ताकि ये खिली खिली बने एकदम। ये देखें, दाल को थोड़ा सा ऐसे भून लेंगे ताकि मसाला पूरा ऐड हो जाए दाल के अंदर जो हमने भुना था। फिर बाद में इसमें पानी शामिल करेंगे। ये देखें, इसमें 1 गिलास पानी ऐड किया। देखिए कितना डाला हमने 1 पाव के अंदर, बस 1 गिलास पानी ऐड किया ताकि ये खिली खिली बने, ठीक है। इसको हम ढक देंगे गलने के लिए। ये देखिए, हमारी दाल गल गई है। इसको बस दम पे रख के हमने इसका पानी खुश्क करना है, ठीक है। जैसे ये बिल्कुल खुश्क होती है, मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखें, ये दाल हमारी बिल्कुल रेडी हो गई है। बस मैं सिंपल डिश आउट कर रही हूँ, प्लेट में निकाल रही हूँ। ये देखिए, ये सिंपल मैंने डिश आउट कर ली है। इसमें हम रोगन डाल देंगे जो हमने निकाला था। इससे निकालने से ये होता है कि आपकी दाल का कलर बिल्कुल जैसे बाहर ढाबा स्टाइल होता है ना, जैसे कि आप खाते हैं होटल वगैरह पर, वो लोग ऐसे ही अलग निकाल के रखते हैं।
अब सिंपल मैं इसको भगा लूँगी। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, मर्ज़ी है आपकी डालें या नहीं डालें, बट मैंने कड़ी पत्ता और ज़ीरे के साथ इसको भगा रहा है। ये देखिए, ये देखिए, ये हमारी दाल बिल्कुल रेडी हो गई है। सलाद के साथ इसे अदरक मिर्चों के साथ आप खा सकते हैं। देखिए कितनी खिली खिली सी बन के तैयार हो गई। ये देखिए, इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और आने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन को दबा दीजिए। अल्लाह निगहबान।